हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश कुमार नागर आपका मोशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो बुक से जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा दूसरा चैप्टर है। बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड ने जो सिलेबस हम लोगों को दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो सिलेबस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज उसमें हमारा दूसरा चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है बुद्धि बलवती, यानी कि जो सदैव जो होती है वो बुद्धि हमेशा बलवान होती है। यानी कि शरीर से बलवान होना ही नहीं, हमें बुद्धि से भी बलवान होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जो होता है शरीर से कोई बलवान है, अगर वो बुद्धि से बलवान नहीं है तो जो बुद्धि से बलवान है वो अपनी बुद्धि से उस शरीर वाले को क्या कर देता है, मात दे देता है। तो ये भी होना चाहिए कि बुद्धि ही हमेशा जीत जाती है, इसलिए हमेशा शरीर के साथ साथ बुद्धि से भी बलवान होना जरूरी है। इस पार्ट के अंदर हम लोगों को यही बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से इस चैप्टर को। यह है हमारा पहला पैराग्राफ, देखिएगा क्या कहता है ये। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राज सिंहः नाम राजपुत्रः वस्ति स्मः। एकदा केन अपि आवश्यक कार्यणम तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देयो अपिता पितु गृहं प्रति चलिता मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रे ददर्श। फिर सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दादृष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रतेहत जगाद। कथम एकेशो व्याघ्र भक्ष्याणाये कलहम कुरुतः अयेम अकस्मात् भज्ये भुज्यताम पश्चादः अनियो द्वितीय कस्यचित लक्ष्यते। ये बात इसमें कही गई है। देखते हैं एक एक पैराग्राफ का एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे यहाँ पर अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवुल नामक गांव है। अस्थि का मीनिंग क्या होता है बेटा? अस्थि का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। अस्थि का जो मीनिंग होता है वो होता है। क्या मीनिंग होता है? अस्थि का जो मीनिंग है वो है हमारा है। ठीक है। देवल, देउल, देउल क्या है? एक गांव का नाम है। देउल एक यहाँ पर क्या है? गांव है। ग्राम का मीनिंग होता है गांव। समझ गए? आगे तो यहाँ पर कैसे हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि देउल, देउल नामक, देउल नामक गांव अस्ति मतलब है। ग्राम का मीनिंग क्या हो जाएगा? गांव। ठीक है बेटा। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। तत्र मैंने वहां, तत्र का मीनिंग क्या हो जाएगा? वहां। राज सिंह, राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, वस्ती, वस्ती जो है यहाँ पर वस धातु का है रहता था। इसमें का मीनिंग क्या हो जाएगा? था। वस्ती का मतलब रहता था। वस्ती यहाँ पर वस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एकदा केना अपि आवश्यक कार्याणम, एकदा मतलब एक बार। एकदा का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक बार। एक बार केन अपि, किसी, केन अपि किसी जरूरी काम से, आवश्यक कार्यानाम जरूरी काम से, तस्य भार्याया उसकी पत्नी बुद्धिमती, उस एक बार केनापि किसी भी आवश्यक कार्यान, किसी भी जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम क्या था? बुद्धिमती था। पुत्र द्योतया, बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ में पिता के घर की ओर चली। पितृगृहम, पिता के घर की, प्रति मतलब और, चलिता मतलब चली, पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानेन, मार्ग में, मार्ग मतलब मार्ग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मार्ग मतलब मार्ग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। तो मार्ग में गहन कानेन, घने जंगल में, गहन कानेन मतलब घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा यहाँ पर जो सा आया है ये किसके लिए आया? उस बुद्धिमती के लिए आया है, क्योंकि हमेशा स्त्रीलिंग में स को सा बना दिया जाता है, सर्वनाम शब्द है। सा
एकम व्याघ्र ददसम, सा मन उसने, एकम मन एक, व्याघ्रम मैंने शेर को या बाघ को, ददर्श मैंने देखा, उसने एक बाघ को क्या किया, देखा। आगे पढ़ते हैं, सा व्याघ्रम अगच्छन्त दृष्ट्वा, सा उसने बाघ को आता हुआ देख कर, व्याघ्रम आगम गच्छ, आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा मतलब देख कर, उसने बाघ को आता हुआ देख कर, दाष्ट्रष्टयात, इसका मीनिंग क्या होता है, दृष्टता से, दाष्ट्रियात दृष्टता से, मजबूती के साथ, पुत्रो, यहां पर द्विवचन में आया पुत्रो, पुत्र रामः, रामो, पुत्रो, इस तरह से, ठीक है। से दृष्टता से, पुत्रों मतलब दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, चपेटिया थप्पड़ मारकर, प्रहरते मारकर, जगात कहा, क्या कहा, कथम ये केशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः, थप्पड़ मार करके क्या कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों विवाद कर रहे हो। कथम ये केशो व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र भक्षणाय का मतलब क्या होता है, बाघ को खाने के लिए, कलह कुरुतः, बाघ के भक्षणाय मतलब खाने के लिए, कलह कुरुतः, कलह कुरुतः का मीनिंग हो जाएगा कि तुम यहां पर कलह क्यों कर रहे हो, विवाद क्यों कर रहे हो, ये बात यहां पर कही जाती है। कलह कुरुतः, विवाद मत करो, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों विवाद कर रहे हो, ऐसा बुद्धिमती कहती है अपने दोनों पुत्रों से। आगे फिर बात करते हैं, अयम एक हस्त वदित भज्जे भुज्येताम, फिर क्या कहा गया है, इस एक ही बाघ को, इस एक ही बाघ को बांटकर खा लो, भुज्यताम, इस एक ही बाघ को बांटकर, भुज्यताम मतलब खा लो। फिर आगे कहा गया है, बाद में अन्य दूसरा कोई खोजा जाएगा, पश्चात बाद में, अन्यो मन अन्य, द्वितीय मतलब दूसरा, कस्य चितम लक्ष्यते, कोई दूसरा खोजा जाएगा, पश्चात मतलब बाद में, अन्यो मतलब कोई दूसरा, बाघ खोजा जाएगा, यानी कि बाद में, अभी तो इसको खा लीजिए, फिर बाद में दूसरा बाघ को क्या किया जाएगा, खोजा जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, देवुल नामक गांव है, वहां राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा, उसने बाघ को आता हुआ देखकर दृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों विवाद कर रहे हो, इस एक ही बाघ को बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई बाघ खोजा जाएगा, ऐसा वो कहती है अपने दोनों पुत्रों से। उसका नाम क्या था, उसका नाम था बुद्धिमती और राजा का नाम था राज सिंह नामक राजपुत्र। तो ये दोनों पति पत्नी थे और इनके दोनों के क्या थे, दो बेटे थे। आगे देखते हैं, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कस्य चितयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामनी अनियो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भया। फिर आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित द्रुतः श्रृंगालः हस्नः भवान कुतः भयात पलायते। ये देखो कितनी जबरदस्त बात कही गई है। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह मानकर बाघ भय से व्याकुल चित्त वाला होकर भाग गया। क्या कहता है, ऐसा सुनकर, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी, ऐसा सुनकर, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी मतलब ये कोई बाघ को मारने वाली है, कस्य चित्तम इति, यह कोई बाघ को मारने वाली है, मृत्वा मतलब मारने के लिए, मारने वाली है, यह मानकर बाघ भय से,
मत्वा मतलब मानकर, व्याघ्रो मतलब बाघ, भय से परेशान, भय से व्याकुल होकर के, चित्तः चित्तः नष्टः बाघ बच करके वहां से क्या हो जाता है, भाग जाता है, या उससे बचने के लिए वहां से चला जाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, चित्त वाला हो करके वो वहां से भाग जाता है। तो एक बार फिर ध्यान से देखिए, इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी कस्यचित इति वो सोचता है कि ये बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके, मत्वा व्याघ्र ऐसा मान करके बाघ क्या करता है, भय आकुलः भय से परेशान होकर के, व्याकुल होकर के, चित्तो नष्ट ऐसा चित्त में उतार करके वो वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है, वहां से नष्ट हो जाता है। आगे क्या कहता है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामनी। कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर प्रतीत होती है कि जो बुद्धि होती है वो जीत जाती है। जो बाघ था वो इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, लेकिन फिर भी डर गया, उसने बुद्धि से काम लिया। किसने, बुद्धिमती के द्वारा काम लिया गया। देखो, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ से बच गई, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, सा भयात वह स्त्री अपनी बुद्धि से विमुक्ता उस बाघ से क्या हो गई, बच गई। देखो, अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि से इस संसार में महान भय से छूट जाते हैं। अन्यो अपि बुद्धिम लोके, अन्य बुद्धिमान भी इस संसार से के महान भय से मुच्यते मतलब छूट जाते हैं। ये बात इसमें कहा गई है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामनी, वो स्त्री जो है उस भय से, उस बाघ के भय से क्या हो जाती है, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से क्या हो जाती है, भय से, उस बाघ के भय से, उस बाघ से क्या हो जाती है, विमुक्त हो जाती है, छूट जाती है। किससे, अपनी बुद्धि से। ये बात ध्यान रखना, अन्यों अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात। इसलिए यहां पर कहा गया है, अन्यों अपि दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि से महतो भयात महान भय से क्या हो सकते हैं, इस लोक में, इस संसार में मुच्यते क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, छूट सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे देखिए क्या बताया गया है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कस्य द्रुत श्रृंगालः अश्नाद। ये देखो कितनी जबरदस्त बात इसमें बताई गई है। आप लोग ये बात ध्यान से सुनिएगा यार, मतलब जबरदस्त कहानी, जबरदस्त स्टोरी है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसमें, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, इस बात का ध्यान देना आप लोग। भयाकुल व्याघ्र, देखो यहाँ पर तो भय से छूट जाते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। भय से व्याकुल, भयाकुलः भय से व्याकुल, व्याघ्रम जो बाघ है, बाघ को दृष्टवा मतलब देख कर, कस्यचित मन कोई, ये जबरदस्त बात है। देखो, भयाकुलम भय से व्याकुल, बाघ व्याघ्रम का मतलब बाघ को, दृष्टवा मतलब देख कर, कस्यचित मतलब कोई, द्रुत अरे चालाक, श्रृंगाल चालाक जो श्रृंगाल है वो क्या करता है, द्रुत शियार, शियार श्रृंगाल को क्या बोलते हैं, शियार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शियार। अशना हंसते हुए बोला, क्या बोला, भगवान अरे आप कुत भयात, आप कुत मतलब कहां से, भयात मतलब डर कर, भयात मतलब डर कर, पलायते भागे हो। क्या कहता है वो, भयाकुल भय से परेशान बाघ को देखकर कोई, द्रुत मतलब जो सियार है, जो द्रुत जो चालाक जो सियार है, श्रृंगाल मतलब सियार, हसनाहा हंसते हुए बोलता है, भगवान मैंने आप, ये भगवान किसके लिए आया है यहाँ पर, भगवान आया यहाँ पर व्याघ्र के लिए। किसके लिए आया है, व्याघ्र के लिए आया। ध्यान रखना बेटा ये बात, ठीक है, व्याघ्रम के लिए आया है। आगे देखते हैं, कोई द्रुत सियार हंसते हुए कहता है, भगवान मैंने आप, कुतः मतलब कहां से, भयात मतलब डर से, डर करके, पलायती, पलायती मतलब भागे हो, पलायती मतलब भागे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तीसरा जो पैराग्राफ है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सारे के सारे आगे हैं। व्याघ्र क्या कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, गच्छ गच्छ। ये यहाँ पर देखो, गच्छ गच्छ लोट लंग लकार में है, ये भूतकाल में है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक शियार,
जम्बुक भी किसके लिए आया है? शियार के लिए आया है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखो, तवाम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि तुम भी किसी गुप्त स्थान में छिप जाओ। किंचित मतलब किसी, गूढ़ प्रदेशम कुछ, किसी गुप्त स्थान में क्या हो जाओ? छिप जाओ। तुम भी किसी गुप्त स्थान में छिप जाओ, ऐसा कहता है। कौन कहता है? बाघ कहता है। यतो व्याघ्र मारिते है, या नहीं तो तुम्हें क्या करेगा? जो बाघ है, जो सियार है, वो सियार मतलब बाघ उस सियार से कहता है कि नहीं तो तुम्हें भी क्या करेगा? वो जो बाघ है ना, वो मार देगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये जबरदस्त बात कही गई है कि तुम भी किसी गुप्त स्थान पर के छिप जाओ, क्योंकि मैंने जिस बाघ मारने वाली के विषय में शास्त्र में सुना है, उसी ने मुझे मारना प्रारंभ किया। ये तो व्याघ्र मारिति, जिसने बाघ को मारने वाली, जिस बाघ को मारने वाली के बारे में मैंने शास्त्रों में, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुना है, तया अंतुम आरंभ, उसी ने ही मुझे मारना आरंभ किया। परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत्ग्रहतः, इसमें कहा गया है कि उसके विषय में मैंने क्या है? शास्त्रों में भी सुना है, उसी ने मुझे मारना प्रारंभ किया, परंतु अपनी जान हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से तेजी से शीघ्र भाग गया। परम परंतु ग्रहितम कर जीवितो, परंतु अपनी जान को हथेली पर रख करके नग नष्ट शीघ्र तत्ग्रत, हम मैं वहां से जल्दी से क्या हो गया? भाग गया। अब श्रृंगाल क्या कहता है? देखो, ये तो व्याघ्र की बात होती है। अब श्रृंगाल कहता है, व्याघ्र, अरे बाघ, अरे बाघ, ये क्या कर दिया तूने? देखो, अरे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य की बात बताई है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि तुमने तवया मतलब तुमने महत्व कोतलम आविदित, तुमने बहुत ही आश्चर्य, महत्वम कोतलम बहुत ही आश्चर्य वाली बात जो है आविदितम मुझे बताई है। नव मानुषदपि विवेशित, इसका मतलब होता है तुम भी किसी गुप्त स्थान में छिप जाओ, क्योंकि मैं ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। यहां से देखो, हे बाघ, तुमने मुझे बहुत ही आश्चर्य वाली बात की है, बात बताई है कि तुम मनुष्य से डरते भी हो। ये देखो, इसने जबरदस्त बात कही है कि नर मानुषदपि विवेशिति, नर मानुष विवेशिति, तुम भी मनुष्य से डरते हो। तुमने तो मुझे जबरदस्त बात बताई है कि तुम भी मनुष्य से डरते हो। कौन कहता है? ये श्रृंगाल कहता है, ये शियार कहता है। आगे देखो, अब बाघ क्या कहता है? प्रत्यक्षमएव, प्रत्यक्षमएव, मेरे सामने ही, प्रत्यक्षमएव, प्रत्यक्षमएव, मेरे सामने ही, मया, मेरे सामने ही, मया सतम पुत्र मह के किशो माम तुम कलह आने चपेट या प्रहंति दृष्टा, मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे एक एक खाने के लिए विवाद कर रहे थे। मया, मेरे सामने ही, आत्मपुत्र अकेक्षो, उसके दोनों पुत्र एक एक माम तुम मुझे खाने के लिए कलहानियो, कलहानियो मतलब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। चपेट या प्रहंति दृष्टवा, और इसके लिए मैंने उन दोनों को चांटे मारते हुए भी देखा है। किसको देखा है? उस बुद्धिमती को देखा है कि वो दोनों ही एक एक करके मुझे खाना चाह रहे थे, ऐसा मैंने सुना है। और उसके लिए उस बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को चाटे मारते हुए भी मैंने देखा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आप लोगों के लिए हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, संस्कृत भी दिए हुए, आसानी से आप लोग जो है आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। देखते हैं अगला यहाँ पर क्या है। एक एक बात ध्यान देनी है आप लोगों को। जम्बुक है, जम्बुक यहाँ पर जो है शियार यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? स्वामिनः, हे स्वामी। जम्बुक जो शियार है वो क्या कहता है? स्वामिनः, हे स्वामी। यत्रस्तेसा धृत्वा, यत्रस्येता धृत्वा, ये चीज ध्यान रखना है यार इसमें। यत्रस्तेसा धृत्वा, धृता तत्र गम्यताम, जहां वह धृत स्त्री है वहां जाना चाहिए। बाघ, वहां जाना
चाहिए। सियार कहता है स्वामिनः, हे स्वामी, यत्रस्ते, जहां पर भी, स्वामिन वह, दुस्त्र वो द्रुत स्त्री है, तत्र मैंने वहां, गम्यता मैंने जाना चाहिए, व्याग्रह हे भाग, तव पुनः तत्र गतस्य सा, इसका मीनिंग क्या होता, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर, तो मतलब तुम्हारे, पुनः मतलब फिर से, तत्र मैंने वहां, गतस्य मतलब वहां पर जाने पर, वह सा मैंने वह जाने पर, यदि वह सम्मुख देखे भी तो मुझे मार देना, यदि वह सम्मुख उपेक्षते, सम्मुख देखें, यदि वह सम्मुख देखें, तरही तो मतलब तो, तवया मतलब तुम, अहम मतलब मुझे, हंतवे मुझे मार देना। ऐसा कौन कहता है, ये ऐसा कहता है जम्मुक अर्थात शियार कहता है। एक बार फिर समझना, जम्बू क्या कहता है, स्वामिन है, हे स्वामी, किसके लिए कह रहा है, बाघ के लिए कह रहा है। ये बात ध्यान रखना इस बात को, ये बाघ के, यत्रस्ते साधृता, यत्रस्ते साधृता, अरे यहां से उस स्त्री के पास हमें चलना चाहिए, यहां से, तत्र गमतम वहां पर चलना चाहिए, वो द्रुत, जो द्रुत स्त्री जो है उसके पास हम लोगों को चलना चाहिए, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा, तुम फिर से वहां जाना चाहते हो, तुम अगर वहां फिर से गए, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर यदि वह सम्मुख देखे भी तो तुम मुझे क्या कर देना, मार देना, ऐसा सियार कहता है। व्याघ्र क्या कहता है, अब बाघ क्या कहता है यहाँ पर, श्रृंगाल, सियार, अरे सियार, यदि तुम मां मुक्तवा, तुम मुझे छोड़कर, यदि तुम मां मतलब मुझे, मुक्तवा मतलब छोड़कर जाते हो, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तब समय भी कुसमय हो जाएगा, तदा मैंने तब, वेल अवेला सयात, वेला अवेला सयात, जो समय है, जो समय है वे भी क्या हो जाएगा, कुसमय हो जाएगा, कुसमय हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़ करके जाते हो तो जो समय है वह भी क्या हो जाएगा, कुसमय हो जाएगा, ऐसा कहता है बाघ। आगे बात समझ में देखो, श्रृंगालः, अरे शियार, यदि तव माम मुक्तवा, यदि तव, यदि तुम माम मुक्तवा मुझे छोड़ करके जाते हो, यदि तुम मुझे छोड़ करके जाते हो, ऐसा कहता है बाघ। यासी तदा वेला अवेला सयात, अगर वेला जो अच्छा समय है वो भी क्या हो जाएगा, कुसमय में बदल जाएगा, ऐसा सियार कहता है। आगे क्या कहता है, जम्बुकः यदि एव तरही मां निजम गले, निजंगले बद्वा चल सत्वरम स व्याग्रह तथा कृत्वा। फिर आगे यहाँ पर सियार के जम्बुक यहाँ पर कहता है इस बात को, क्या कहता है, यदि ऐसा है तो, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो मुझे गले में बांधकर शीघ्र चलो, माम निज गले, मुझे निज गले, मुझे स्वयं के गले में, बदवा मतलब बांध करके, चल मैंने चलो, सत्वरम शीघ्र ही चलो, ठीक है, सव्याग्रह, तुम बांध करके शीघ्र चलो, सव्याग्रह वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करके, तथा कृत्वा मतलब वैसा ही करके, वैसा ही करके, वैसा ही करके, तथा कृत्वा वैसा ही करके, काननम ययो, काननम मतलब उस जंगल को, ययो मतलब गया, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रृंगालेन सहितम पुनर्आन श्रृंगालेन सहितम, सियार के साथ, श्रृंगालेन सहितम सियार के साथ, बाघ को फिर से आते हुए, पुनः आयानतः व्याघ्रम, बाघ को फिर से आते हुए, दूरात मन दूर से, दृष्टवा मतलब देखकर, बुद्धिमती, बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर, बुद्धिमती, बुद्धिमती ने सोचा, चिंतितवती है, बुद्धिमती ने
सोचा। देखो, जम्बुक कृत उत्साद, बुद्धिमती ने सोचा। जम्बुक कृत उस्ताद यानी कि सियार के द्वारा उत्साहित, जम्बुक कृत उत्साहाद, सियार के द्वारा उत्साहित, व्याघ्र उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। व्याघ्रात मैंने बाघ से, कथम मतलब कैसे, मुंचिता मतलब छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति, परंतु प्रत्युत्पन्न मति उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा। परंतु प्रत्युत्पन्न मति, उसी समय बुद्धि से सामने उस स्त्री ने, जम्बुक पक्षते मंगल तर्जयंते, उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए, सियार सियार को धमकाते हुए कहा। धमकाते हुए का इसका मीनिंग, इस पूरे शब्द का मीनिंग हो जाएगा तर्जयंत वाच, धमकाते हुए कहा। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों के। अब आगे पढ़ते हैं। रे रे ध्रुत तव्या दतम मह्यम व्याघ्रत्रियो पुरा। फिर आगे क्या कहता है, विश्व अवश्य एकमानी है कथम यासी बुद्ध वदादुनाम वददुनाम इत्युक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा। फिर आगे, व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलभद्र श्रृंगालक। आगे है, एवं प्रकारणे बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्त्वा भवत्। आगे है, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। कितनी जबरदस्त बात कही गई ना। रे रे द्रुत तवया दतम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। आगे है, विश्व अस्य में अकमानीय कथम यासी वद अधुना इते उक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलभद्र श्रृंगालकः एवं प्रकारणे बुद्धिमती व्याघ्र जातः भयात पुनरपि मुक्तः अभवत् अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कार्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। देखो, बहुत जबरदस्त बात कही है। अरे अरे द्रुत, अरे अरे द्रुत श्रृंगार, रे रे द्रुत, अरे अरे द्रुत श्रृंगार, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। तवया तूने, मया मैंने मुझे, व्याघ्र त्रये 3 बाघ, पूरा मैंने पहले। वो स्त्री कह रही है इस बात को, कौन, बुद्धिमती, कि रे रे द्रुत, अरे अरे सियार, मया मतलब मुझे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मुझे, मया मतलब मुझे। ठीक है, मुझे व्याघ्र त्रये 3 बाघ, 3 बाघ, 3 बाघ, ठीक है, पूरा मैंने पहले, दत्ता मतलब मुझे दिए थे। आगे बात समझ में, आगे, विश्वास बाघ दिए थे, आज विश्वास दिला करके भी इस समय, अध्यय मतलब आज, विश्वास दिला करके भी, अमानिए आज विश्वास दिला करके भी, इस लाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, विश्व अध्यय मानिए आज विश्वास दिला करके भी, आज विश्वास दिला करके भी इस समय एक ही लेकर आया। यासी वद अधुना, इस समय एक ही, कथम कैसे लेकर के आया भाई, इस समय एक ही बाघ कैसे लेकर के आया। ऐसा स्त्री कहती है, किससे, उस द्रुत सियार से। आगे देखो, फिर क्या कहते हैं, अब बोल, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, अब बोल, ऐसा कहकर बाघ को मारने वाली, भय को उत्पन्न करने वाली शीघ्र दौड़ी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता मतलब दौड़ी, तृण मतलब शीघ्र, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली भयंकर रूप से क्या हुई, तेज दो रूप से दौड़ी। व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागा। व्याघ्र अपि
व्याघ्र भी सहसा मतलब अचानक, नष्ट मतलब चला गया, गलभद्र श्रृंगार गले में बंधे हुए सियार को लेकर के वो भी क्या हो गया, चला जाता है। मतलब देखो आप बात, एव प्रकारणे बुद्धिमती, इस प्रकार से बुद्धिमती, एव प्रकारणे इस प्रकार से बुद्धिमती, व्याघ्र जात भयात बुद्धिमती, बाघ के भय से फिर भी मुक्त हुई, व्याघ्र जात बाघ के भय से पुनरपि मतलब फिर भी मुक्तम अभवत, मुक्त हुई। अतः उच्चते, अतः इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, सदैव सभी कार्यों में बुद्धि ही क्या होती है, बलवती होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। बहुत बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजे के साथ हम लोग इसे पढ़ें, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा साथ के साथ। अब इसके हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक एक करके। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे। देखो, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती जो है किसके साथ में अपने पिता के घर जा रही थी, तो बुद्धिमती केन, केन की जगह क्या आ जाएगा, पुत्र दे उपेता, ये वाला शब्द आ जाएगा, पुत्र दे, दोनों पुत्रों के साथ वो क्या हो रही थी, जा रही थी। ठीक है, व्याघ्र व्याघ्र किम विचार्य पालियत, व्याघ्र किम विचार्य पालियत, काचित इत व्याघ्र मारी इति मत्वा पालियत, व्याघ्र ने अपने मन में क्या सोचा था, उसने सोचा था काचित मैंने कोई ये व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारे व्याघ्र ने बाघ को मारने वाली है, ऐसा उसने सोचा था। आगे देखो, लोके महतो भयात क मुच्यते, लोके महतो भयात क मतलब बुद्धिमान मुच्यते, इस लोक, इस महान लोक के भय से बुद्धिमान क्या हो सकता है, छूट सकता है, इस भय से छुटकारा पा सकता है महान संसार में भी। जम्बुक किम वदनम व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बुक जो है किस कारण से उसको उपहास करता है, उसका भला बुरा कहता है, यत भानु सब विवेशिति, तुम उस मनुष्य से डर गए। देखो आगे, इति वदनम जम्मू का व्याघ्र से उपहास कर, ऐसा कर करके वो क्या करता है, उसका उपहास करता है, हंसता है उसकी तरफ, ऐसा कह करके। आगे बात समझ में। आगे देखो, स्थूलम आर्दते प्रश्न निर्माण कुरतः, जो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं इनके आधार पर ही आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ति स्म, अब राज सिंह की जगह हमें राज सिंह की जगह, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या आना चाहिए, तत्र किम नाम राजपुत्र वस्ति स्म, तत्र किम नाम, किस नाम का, तो यहाँ पर क्या आ गया, किम शब्द आ गया। कितना आसान है ना बनाना। मैंने आप लोगों को प्रश्न निर्माण का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आप लोग अच्छे से देखना, वहां पर समझाया मैंने सब कुछ। फिर इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी वहां पर, ये बात ध्यान दे लेना भाई। फिर तत्र राज सिंह, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, किम शब्द का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, आगे है बुद्धिमती चपेटिया, किसको, चपेटिया यहाँ पर तृतीय में आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कया, किम शब्द का ही है स्त्रीलिंग में। व्याघ्र दृष्टवा धृत श्रृंगाल अवहत, व्याघ्र को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्याघ्र, व्याघ्रम, तो किम, ये किम। आगे है तवम मानुषात विवेशिति, तवम मानुषात विवेशिति, तुम मनुष्य से डर गए, कैसे, किससे, तो कस्मात, कस्मात शब्द का प्रयोग हो जाएगा मानुषात की जगह। ठीक है, पुरा तवया मय्यम व्याघ्रम त्रयम दत्ता, तुमने मुझे, तो किसको, तो इस मह्यम की जगह मुझे, तो क्या हो जाएगा, कश्मे हो जाएगा। ये लो, तो ये जितने भी हैं ये क्वेश्चन वाले शब्द हैं, कस्मात, किम, कया। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, और ज्यादा दिक्कत आए तो फिर इधर आप लोगों को आंसर दिए हुए, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर संधि वाली बात आती है, संधि करना है, संधि विच्छेद दिया हुआ है तो, और संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि करना है, और संधि दी हुई है तो संधि विच्छेद करना है, ये बात यहाँ पर है। तो देखो, पितृगहतम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर जो र दिया हुआ है उसको विसर्ग में चेंज कर देते हैं, आपको पता है, तो क्या बनेगा, पितु
ये र को विसर्ग में चेंज कर दिया पितु, और यहाँ पर बन जाएगा ग्रहम, यही बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक एक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक प्लस एक, आ गई बात समझ में। और ये विसर्ग लगा देंगे लास्ट वाले के, कौन से संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि होगी ना। इसमें देखो कैसे होती है दीर्घ संधि, ये एक एक शब्द दिया हुआ है, आ गई बात समझ में। इसमें क्या किया मैंने, संधि विच्छेद एक प्लस एक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, अ लिया, और यहाँ से ए लिया, पीछे क बच रहा है, देखो पीछे क बच रहा है। अब देखो इसको जोड़ दो दोनों को, तो क्या बन जाएगा, अ आके बाद में ये आता है तो बड़ा ए बन जाता है, ऐसा कहते हैं। बस इस बड़े की मात्रा हलंत वाले पर जोड़नी होती है, बाकी सबको जोड़ देते हैं, तो इसलिए दीर्घ संधि हो जाती है। अनेह अपि, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग को ओ में अवग्र में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर बनेगा अन्यो अपि। हेलो साहब, इति उक्त्वा, तो क्या बन जाएगा, इत्युक्त्वा, कौन सी संधि है, यण संधि। यत्रास्ते, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि है, यत्रास्ते। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, तो इसको जोड़ दो ना, यहाँ पर देखो त्र है, ये त्र में भी अ है, और ये प्लस यहाँ पर भी आ है, दोनों को मिलाऊंगा तो आई बनेगा, तो इस वाले आ को हटाऊंगा और आ की मात्रा त्र पे जोड़ दूंगा, तो यत्रास्ते बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर यण संधि कैसे हो रही है, ये ई यहाँ पर लग रहा है, ई को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, ए में चेंज करते हैं, तो ई ये तादा हो जाएगा, ई को ये में चेंज किया, पीछे क्या है ऊ लगा हुआ है, तो इत्युक्ता हो जाएगा। बस इस तरह से आप लोगों को बनानी है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, संधि वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृति एव, ये पहले भी हम लोगों ने किया था, प्रकृति एव, ठीक है। सयात न एव, न और एव यहाँ पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा, ये पहले भी हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर अगला है बहिरंत जगती, ये ध्यान दे लेना आप लोग। अश्मात, ये पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको कर लिया था, ये दोबारा से मैंने इसमें दे दिया था। संचरणम, ठीक है। धूम मुंचती क्या हो जाएगा, धूम मुंचती। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। प्रकृति एव, देखो यहाँ पर लिया हुआ है, प्रकृति वैसा का वैसा रह जाएगा, विसर्ग को हम लोग र में चेंज कर देंगे और ये मात्रा इसके यहाँ पर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रकृति एव बन जाएगा। सयातना एव, तो ये जो त है, त के बाद में अगर उसी वर्ग का वर्ग आता है या वर्ण आता है, तो त को भी हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, न में चेंज कर देंगे। त आधा है इसलिए न पे भी हलंती लगेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। आगे है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों को करनी है। यहाँ पर जो अव्यय दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, देखो भ्रशम यत्र तत्र अत्र अपि एव, तो ये सारे के सारे जो है आप लोग यहाँ पर, इदानीम वायुमंडल भ्रशम, वायुमंडल क्या है, भ्रशम है, बहुत कठिन है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, भ्रशम, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो पिछले चैप्टर में थे, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग बार बार इन चीज़ों का रिवीजन आप लोगों को हो जाए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये ग्रामर के क्वेश्चन है, कहीं भी मान के चलिए ग्रामर के क्वेश्चन है, आप लोगों को इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये किस चैप्टर से क्या है क्या नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए। केवल जो है ये क्वेश्चन ग्रामर की दृष्टि से आप लोगों को देख लेना है। ये बार बार इसलिए मैं रिवाइज नहीं कि हर चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर रहे हो, हर चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अत्र हम लोग भरेंगे, अत्र जीवनम ध्रुवम अस्ति, यहाँ पर अपि आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भरेंगे एव, आगे यहाँ पर है सदा, फिर यहाँ पर समय बही, फिर देखो हरितिमा सूची पर्यावरणम, यत्र यत्र और तत्र, ठीक है।
इस तरह से अव्यय आपको फिल करने हैं, लेकिन अर्थ के साथ कर। इदानीम वायुमंडलम, ये वायुमंडल भयंकर प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है। तो भृशम शब्द, भयंकर की वजह से भृशम शब्द का प्रयोग हो गया। जीवनम दुरूहम, यहाँ जीवन जीना बहुत ही कठिन है, तो यहाँ के लिए अत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे प्राकृतिक वातावरण में श्रम संचरणम अपि, मैंने भी लाभ, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी संचरण करना भी क्या है, अब तो बी शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए अपि शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। लाभदायकम अस्ति, लाभदायक होता है। आगे है पर्यावरण से संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा ही, अब ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए ही शब्द के लिए क्या आ जाएगा, हेव शब्द का प्रयोग हो गया। प्रकृति आराधना, समय से सदुपयोग करनी, सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो सदा शब्द का प्रयोग यहाँ, हमेशा हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो हमेशा के लिए सदा का प्रयोग होगा। इस तरह से सारे के सारे अर्थ निकाल करके आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है मलेन सहितम, तो समलम यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो मलेन सहितम समलम यहाँ पर हो जाएगा। अव्यय भाव समास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सम क्या है, एक उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। हरिता चाहिए तवस्य तेषाम, यहाँ पर देखो हरिता तरवह, तो क्या बन जाएगा हरित तरुणाम, और कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। ललिता च सा लता तासाम, तो क्या बन जाएगा ललित लतानाम, ललित लतानाम इसका सामासिक पद हो जाएगा, और इसका बन जाएगा हमारे कर्मधारय समास। नवा मालिका, तो क्या बन जाएगा नव मालिका बन जाएगा, और नव मालिका में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। धृतम सुख संदेश एन, धृत सुख संदेशम, इसका क्या हो जाएगा धृत सुख संदेश शब्द बन जाएगा, ये सामासिक पद, और इसका हो जाएगा समास का नाम बहुव्रीहि समास। कंजलम इव मलिनम, कंज कंजल मलिनम सामासिक पद बन जाएगा, और इस समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे दुर्दांत देशन है, इसका क्या बन जाएगा दुर्दान देश, वैसा का वैसा शब्द रहेगा, और इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे यहाँ पर दिया गया है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरत, इनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। ये देखिए किस तरह से, सकटिकयानाम कंज मलिनम धूमम मुंचति, सकटयानाम कंज मलिनम धूमम मुंचति, तो कंज मलिनम की जगह क्या आ जाएगा कीदृश धूमम मुंचति, ठीक है। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतम प्रसादेति, यहाँ पर केशाम शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी कि जहां जहां पर भी जिस जिस शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है उसकी जगह पर वैसा ही शब्द हम लोगों को लेना होगा। देखो यहाँ पर के शब्द का प्रयोग हुआ, कुत्र का प्रयोग हुआ, कश्याम का प्रयोग, कश्याह का प्रयोग हुआ। इस तरह से सारे के सारे शब्द जो है, ये प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक है। प्रश्न निर्माण वाले टॉपिक में आपको क्या करना है कि ग्रामर के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वहां पर प्रश्न निर्माण वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर इस वीडियो को देखना है, और इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण को बनाना होगा। कैसे कैसे बन रहे हैं ये चीज, जैसे महानगरेशु यहाँ पर दिया हुआ है। अब महानगरेशु किसके लिए आया है, एक स्थान के लिए आया है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र के लिए प्रयोग करते हैं। ये बात मैं कहां पर बता चुका हूं, इस प्रश्न निर्माण वाले टॉपिक में, ये व्याकरण के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर मैं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। आगे से इसमें दिया हुआ है कश्यः सन्निधो वास्तविकम सुखम, अब कश्यः दिया हुआ है प्रकृतिया, उसी तरह से कश्यः, जिस भी विभक्ति में वहां पर शब्द है उसी विभक्ति का शब्द यहाँ पर हम लोग लेंगे। आगे बात समझ में, ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जहां जहां पर भी जैसा जैसा शब्द दिया जाता है वहां पर वैसे ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक बेटा खत्म हो चुका है। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोशन यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को स्पीड के साथ प्राप्त हो सके। और आपके दोस्तों को जरूर से जरूर जो है इस चैनल को आपको शेयर करना है, जो वीडियोज हैं उनको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। इसके लिए आपको देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।